गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि कैपेसिटर के कुछ और टाइप हम देखेंगे। उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रिक करंट वाला भी कुछ और क्वेश्चन बचा है, उसको भी कवर करते हुए लास्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। उसके बाद लास्ट में फिर EMI और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक एक करके हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ आपको इस टाइप से दिया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें केवल आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपको कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एरिया आपको, सबका एरिया आपको A दे दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया आपको A दे दिया हुआ है। बीच का गैप में आपको डाइलेक्ट्रिक, बीच का गैप आपको दे दिया हुआ है, ये गैप आपको दे दिया हुआ है D, स्मॉल d दे दिया हुआ है। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर पार्ट, एरिया R, सेम थिकनेस सेम है, मतलब सारा का थिकनेस सेम है, ये आपको दे दिया हुआ है। सेम थिकनेस मतलब थिकनेस आपको दे दिया हुआ है, सेम थिकनेस है। आपसे पूछ रहा है कि आप इसका बताइए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इसका C इक्विवेलेंट आपसे पूछा है कि आपका इस क्वेश्चन में बताइए C इक्विवेलेंट। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। तो एक एक करके हम डील करते हैं। तो आप ऐसा समझिए, इसका एरिया, इसका भी एरिया A हो जाएगा, और इसके बीच का गैप जो होगा ये आपको दे दिया हुआ है। इसके बीच का गैप आपको D दे दिया हुआ है, आपको एरिया है A दिया हुआ है, और ये सारे समान थिकनेस है, मतलब सारा का सेम थिकनेस आपको दे दिया हुआ है, सेम थिकनेस। तो आपसे क्या पूछ रहा है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू बताइए, C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो एक एक करके अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो ये भी, और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप इस पॉइंट को ले लेते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B। सो A और B के बीच में समझिए कुछ ऐसा आपको कैपेसिटर दिया हुआ है। ये भी, इसको भी आप A ले लीजिए, इस पार्ट को आप B ले लीजिए। तो आपको क्या निकालना है इसमें, C इक्विवेलेंट, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C इफेक्टिव। तो जब आपको अलग अलग पार्टिकुलर, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक का कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K1। एग्जैक्टली इसका वैल्यू आपको K2 दे दिया हुआ है। ऐसे ही सारा का थिकनेस, मतलब ये थिकनेस जो होगा, अगर पूरा D है तो ये क्या हो जाएगा, होपफुली D/2 हो जाएगा, और ये बचा हुआ थिकनेस क्या हो जाएगा, ये भी आपको D/2 ही हो जाएगा। एग्जैक्टली टोटल अगर D है तो ये हो जाएगा D/3, बस थिकनेस इज D/3। एग्जैक्टली इसका भी थिकनेस आपका हो जाएगा D/3, इसका भी थिकनेस आपका हो जाएगा D/3। एरिया आपको सेम दिया हुआ है। और एक कमाल का चीज कि दोनों A और B के पोटेंशियल, यानी कि VA माइनस VB के बीच में, यानी कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। एक चीज दोनों में कॉमन है, फिर हम इसका थर्ड पार्ट भी लेंगे, ताकि इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव। तो इसमें हम देखें तो एरिया इसका A है, A क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि दिया हुआ है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच का गैप D है तो D/3, लेकिन एरिया सबका सेम है।
तो ये दोनों सारे ए और बी के बीच में है, तो इसमें क्या सेम है, दोनों में कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि दोनों ए और बी के बीच में आपको लोकेटेड है, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का इसमें सेम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पीडी आपको सेम मिल गया, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक तो पहले हम निकालते हैं इसका, ये अलग कैपेसिटर हो जाएगा, ये अलग कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम है, इसका जो थिकनेस है वो इक्वली डिवाइड है, तो इसमें हम करेंगे तो आपका आ जाएगा, सारा का हम पहले क्या निकालेंगे, सिंपली सारा का हम निकाल लेंगे, सारा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, एरिया तो सेम है, सबका ए ही है। अब ऐसे करके हम सारे का क्या निकालेंगे, एक एक बाय थ्रू का, तो जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, सो इसको हम ले लेते हैं C1 कैपेसिटेंस फॉर दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया आपको ए दे दिया हुआ है, एरिया सब के लिए सेम है, एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड क्या हो रहा है, इसका थिकनेस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब D/2 के लिए K1 है, एग्जैक्टली नेक्स्ट D/2 के लिए K2 है, ऐसे ही है, तो एरिया सेम हुआ तो एरिया ए डिवाइडेड बाय डी, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस ये है, लेकिन ए तो ए है, डी यहां पे क्या हो जाएगा D/2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, तो इसमें कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, K1 टाइम्स, तो इसका अगर आपको कैपेसिटेंस पूछें तो इसका कैपेसिटेंस आपका क्या आ गया, इसका C1 का कैपेसिटेंस क्या आ गया, C1 का कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, थिकनेस D/2 एंड its dielectric slab inserted between them is K1, so its capacitance is C1। अब इसका कैपेसिटेंस क्या आ गया, इतना पार्ट का आपका कैपेसिटेंस C1 आ गया, एग्जैक्टली इस पार्ट का भी हम निकाल लेते हैं एज सेम एज, और ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, हम पहले ही बताए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर, चाहे वो C1 हो चाहे C2, दोनों के बीच में सेम है, तो ये ख्याल रखिए। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं, इस गैप का, ये भी आपका D/2 ही है, तो इसका अगर हम क्या निकाल लेंगे कैपेसिटेंस, तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए ही रहेगा, बीच का गैप D/2 हो जाएगा, और जबकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंसर्ट किया गया उसका वैल्यू क्या है, K2 है, तो यहां से आपका आ जाएगा ये C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय D/2 इंटू K2। अब यहां तक तो हम पहुंच गए कि दोनों का अलग अलग हम क्या निकाल पाए, दोनों का अलग अलग हम कैपेसिटेंस निकाल लिए, एक C1 हो गया एग्जैक्टली, एक C2 हो गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि आपको हम पहले ही बताएं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो C1 एंड C2 both have same potential difference, both have same potential difference, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इट मींस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो C1 और C2, C1 एंड C2 जो ये कैपेसिटेंस है C1 C2, ये आपस में क्या है, are connected in parallel combination, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर लिंक होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं रहा, अब आप ऐसा समझिए कि दो कैपेसिटर है जो कि आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट जब दो कैपेसिटर पैरेलल हो, तो अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया, यानी सी इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब सिंपल सा बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2, तो ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट जब दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एग्जैक्टली यही काम एज सच हम इसमें करेंगे, एज सच, बस इसमें d/2 हो गया, इसमें d/3 हो जाएगा, इसमें 2 था, इसमें 3 हो जाएगा। बाकी क्या काम तो हम यही करेंगे कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा कि सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया। तो अब ऐसा समझिए कि इसका हम नेट इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C1 का वैल्यू भी आपको पता है, C2 का भी वैल्यू पता है, तो इसको हम एरिया बाय d/2, तो यहाँ ऊपर चल जाएगा, यहाँ d बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली आप बस दोनों का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, C1 का वैल्यू C2 का वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को ऐड करके, तो बस C1 का भी वैल्यू आपको पता है, C2 का भी वैल्यू पता है। तो अगर हम इसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एप्सिलॉन नॉट A/d 2 इंटू इसका हो जाएगा, ये कॉमन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दोनों में ऐड करेंगे तो यही टर्म फिर से कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d। बस अब इसको इजी करना है, आप कुछ है नहीं, अब ऐड करेंगे तो यहाँ K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इधर स्क्वायर है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, इससे स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आपका आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको सिंपली आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये आपका आ गया सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। यही काम एग्जैक्टली एज सच इसमें भी करना है, बस ये कंसेप्ट था तो ये भी हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी है जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, इसमें C1 का वैल्यू, इसमें C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस जहां d/2 था वहां d/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/d/3, और दूसरा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1 है तो ये हो जाएगा, एग्जैक्टली K2 है तो क्या हो जाएगा C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/d/3 इंटू इसका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K2 है तो K2। यहाँ पे ध्यान से देखिए K3 है तो यहाँ पे C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/d/3 इंटू K3। तो और तीनों कैपेसिटर एज सच वही पोजीशन पे है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि इसमें भी हम एक ही चीज लिख सकते हैं कि ऑल थ्री कैपेसिटर दैट इज C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीन अगर कैपेसिटर आपको पैरेलल में हो, जैसे 2 के लिए ये रूल लगाए तो 3 के लिए आप फिर से लगा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 3 अगर पैरेलल हो तो ऐसे लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, बस इसको इजी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपली जब हम सी इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा C1 का भी वैल्यू आपको पता है, C2 का भी वैल्यू पता है, तो इसका हम सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो यहाँ से आपका आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इधर ध्यान से देखिए C1 C2 C3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो C1 इंटू C2 प्लस C3, इसको आप ऐसा समझिए। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, C1 C2 C3, C1 इंटू C2, C2 इंटू C3, C3 इंटू C1। अब इसको हम क्या करना है, रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2, C2 इंटू C3, C3 इंटू C1। तो ये आपका आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू आपको पता है, सो दिस इज द सी इक्विवेलेंट। अब इसके हम लास्ट पार्ट पे आएंगे, सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, सी पार्ट में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन में हम देख रहे थे तो कुछ इस टाइप से होता था, इस टाइप से, और इधर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पिछला वाले में हम करवा रहे थे वो थोड़ा सा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है गया, वो जो था सीरीज कॉम्बिनेशन में था, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि इसलिए कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि जो आपको नॉर्मली जो काम आप रेजिस्टेंस में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल में करते हैं, कैपेसिटर में उसको सीरीज में करना पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है सेंसर से आते π/2 से लैग करता है, इसके वजह से होता है इसमें। तो जो हम पैरेलल कर रहे थे वो आपका सीरीज में। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन भी इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमको क्या करना है, तो जैसा कि एरिया आपको ए दे दिया हुआ है और बीच का गैप भी आपको क्या दे दिया हुआ है, डी दे दिया हुआ है। इस बार आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इसमें भी हमको निकालना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस बार डी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हम पिछला बार कह रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, एक्चुअली में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, इस बार ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज, जो कैपेसिटर में हम काम करते हैं वो हम एक्चुअली में सीरीज में कहते हैं। तो जो पैरेलल होता है, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैरेलल सीरीज को आप ऐसा समझिए कि ये चीज कंसेप्ट हमेशा कहीं ना कहीं चेंज करेगा, लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो कैपेसिटर में सब चीज चेंज कर जाता है, जो आप पैरेलल में करते थे वो आप सीरीज में करते हैं, जब सी इक्विवेलेंट भी निकालते हैं तो भी अलग अलग होता है। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहां से अगर कुछ भी होगा तो VA माइनस VB। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें, अब ध्यान से देखिए ये पैरेलल क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का PD सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इस वजह से ये जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यही समझिए कि जो पैरेलल था वो सीरीज, तो जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी कंसेप्ट के हिसाब से हम बता रहे थे, बाकी सारा चीज सेम है, बस कंसेप्ट के हिसाब से इसमें चेंज करता है। तो कभी कभी होता है जो फिजिक्स में आप केमिस्ट्री में कुछ और लिया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, फिर फिजिक्स में लिया जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो ये सब कंसेप्ट है, इससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट कंसेप्ट थोड़ा सा समझने चाहिए। अब इसमें हम अगर देखें तो सिंपल सा बात है कि इसमें डी चेंज नहीं करेगा, यानी बीच का जो ये थिकनेस है, बीच का ये जो गैप है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क किस पे पड़ेगा, एरिया पे पड़ जाएगा, क्योंकि एरिया, टोटल एरिया जो है, इतना एरिया जो है इसके बीच में है वो ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस बार एरिया A/2 हो जाएगा, ये एरिया A/2 हो जाएगा।
बीच का गैप तो आपको सिंपली दिख रहा है कि इसमें भी आपको डी ही है, इसमें भी आपको डी है। तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं तो C1 अगर हम निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 हो जाएगा। अब ए नहीं होगा, ए बाई 2 हो जाएगा, डी तो डी ही रहेगा। दूसरा, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एग्जैक्टली ये क्या है? K2, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब इसका हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसमें K1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 इंटू डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K2। अब इसमें सिंपल सा बात है कि उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, जो थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था। तो उसको अगर हम चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? C1 and C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कैसे करें? पैरेलल में आप याद रखिएगा, वो सीरीज में इसलिए था, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, इस पॉइंट को हम ए लिए थे, इस पॉइंट को हम बी लिए थे, बीच में आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था K1 K2। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल अलग होगा, इसके बीच का पोटेंशियल अलग होगा, और जब पोटेंशियल अलग हो तो क्या हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। आप ऐसा समझिए कि यहां से अगर करंट 5 एम्पियर का भेजे तो यहां भी अगर 5 एम्पियर पहुंचे तब समझ लीजिएगा वो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो था ये आपको क्या था? फुल्ली सीरीज कॉम्बिनेशन था। क्यों? क्योंकि सारा का पोटेंशियल, लेकिन इसमें पोटेंशियल सेम होगा दोनों पे, तो यानी इस पे भी वही पोटेंशियल होगा। ये वाले पार्ट जिसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ए बाई 2 इंटू डी इंटू K1, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में ही लाई कर रहा है, लेकिन ये ए और बी के बीच में ये लाई नहीं कर रहा है, ये कोई और पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको C पॉइंट दे दें तो ये C और B के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से A पोटेंशियल था, यहाँ पहुंचते हो C हो गया, तो VA माइनस VC, तो ये हो जाएगा इसके बीच का, यानी कि जो C1 कैपेसिटर है उसके बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA माइनस VC। और एग्जैक्टली ये जो कैपेसिटर है जिसको हम कहते हैं C2, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा VB माइनस VC। तो दोनों का क्या आ जाएगा? सिंपल सा बात है, दोनों का पोटेंशियल अलग आ रहा है, और अगर पोटेंशियल आ रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। इसमें पोटेंशियल सेम है इसके बीच का, यानी कि C1 का और C2 के बीच का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बाई 2 हो जाएगा, डी इंटू K2। K2 क्या है इसका? डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम होने की वजह से दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन जो पैरेलल होता है तो वो काम हम सीरीज में करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप अगर C इक्विवेलेंट निकालें, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, C इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इसको अगर हम इजी करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, 2 नीचे आ जाएगा, 2 बाई डी हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा K1 प्लस K2। तो ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? सिंपली C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें आपको क्या क्या दे दिया होगा? इसमें आपको कुछ स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये क्वेश्चन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पे है। तो इसके अंदर वाला रेडियस, इनर रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है? इनर रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इनर रेडियस दैट इज A, और आउटर रेडियस जो है, आउटर रेडियस जो है वो आपको B दिया हुआ है। इसमें C क्या है?
तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका वैल्यू के है, वो इंसर्ट किया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस बताइए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवाए थे। तो इसमें दो टाइप का इसमें इंसर्ट किया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, और ये आपको क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है, तो इसका हम एक एक करके कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो पहले, क्योंकि ये स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। अब अंदर वाले का अगर C1 है और बाहर वाले का अगर C2 है, तो इसको यूज करके अगर हम कैपेसिटेंस बनाते हैं, इसको यूज करके A और C को, ध्यान से देखिए, इसमें दो कैपेसिटर यहां से आपको बनेगा। एक तो अंदर वाले को यूज करके A और C को, दो सेल को, हमेशा हम दो सेल यूज करते हैं, दो सेल को यूज करके हम एक कैपेसिटर यूज बनाते हैं। तो कैपेसिटर में हमेशा दो टर्मिनल होता है, तो दोनों को यूज करके एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो फर्स्ट जिसका रेडियस A है और सेकंड जिसका रेडियस C है, इस दोनों के हेल्प से हम एक कैपेसिटर बनाते हैं। अब उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सेल S1 ले, इसको सेल S2 और इसको सेल S3, तो विद द हेल्प ऑफ S1 एंड S2, इसको यूज करके हम एक कैपेसिटर बना रहे हैं, और वो कैपेसिटर कौन सा है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो आप ध्यान से दीजिए, आप ऐसा समझिए कि आउटर में आपका C है और इनर रेडियस उसका A है। तो जब दो अलग अलग रेडियस होता है तभी आपको कैपेसिटर बनता है। तो क्या किए, आउटर आपका S2 है और इनर आपका S1 है। तो इसको हेल्प करके हम एक कैपेसिटर बनाएंगे। उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर इंटू इनर रेडियस। आउटर रेडियस आपका हो जाएगा C1 C इंटू इनर रेडियस A डिवाइडेड बाय C माइनस A। तो ये आपका हो जाएगा। और दूसरा इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको के दिया हुआ है। तो लास्ट में हमको क्या, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू के से इंक्रीज कर जाता है। तो इनटू के। तो ये हम यूज किए S1 और S2 को। अब ध्यान देखिए कि S2 और S3 को हम अगर यूज करते हैं तो कैपेसिटर बनेगा। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है इसके बीच में लगा हुआ है, किसके बीच में लगा हुआ है, इसके बीच में लगा हुआ है। ये सिंपल सा बात है, A से C के बीच में लगा हुआ है, A से C के बीच में, इसीलिए उसमें K से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ S2 एंड S3। अब जब इसको यूज करके हम बनाएंगे S2 और S3। अब ध्यान से देखिए, S2 और S3 के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया गया है, मतलब उसका कैपेसिटेंस कैसे नहीं बढ़ेगा। और उसका अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर रेडियस B इनर रेडियस C, और यहां से आ जाएगा आपका B माइनस C। अब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं है, जिसके वजह से जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, जैसा कि आपको ये दिखा गया है। तो आपको अब क्या आया, इस दोनों को हेल्प से हमारा दो कैपेसिटर बना। एक को इसको C2 दे देते हैं, ये आपका C1 हो जाएगा। दोनों कैपेसिटर, एक C1 कैपेसिटर बना, एक C2 कैपेसिटर। तो एक में तो के टाइम्स हम इंक्रीज कर लिए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट था जिसका वैल्यू के है, एक के अंदर नहीं था तो ये आया। और ये C1 एंड C2 आर बोथ आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
C1 का भी वैल्यू आपको पता है, C2 का भी वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू ऐड कर लीजिए और आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट।